हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 2Ag प्लस 1 मोलर प्लस कैडमियम से 2Ag प्लस कैडमियम 2 प्लस। तो कैडमियम 2 प्लस की सांद्रता को घटाने पर ई सेल का मान विकल्प ए बढ़ेगा, विकल्प बी घटेगा, विकल्प सी निश्चित रहेगा और विकल्प डी ज्ञात नहीं कर सकते। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जो नष्ट समीकरण हमारे पास में होती है, नष्ट समीकरण, वो यहाँ पर होती है ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 इज डिवाइड बाय एन इंटू लॉग क्यू। ये हमारे पास में होती है। अब लॉग क्यू का मान देखें तो यहाँ पर जो क्यू का मान हमारे पास में होता है वो यहाँ पर वो कैडमियम टू प्लस की सांद्रता इज डिवाइड बाय एजी प्लस की सांद्रता का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी रस समीकरण भी थी 2 है। तो यहाँ पर अब देखिए लिखेंगे हम ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन इंटू लॉग कैडमियम कैडमियम टू प्लस कैडमियम 2 प्लस इज डिवाइड बाय। अब यहाँ पर हमें एजी कितना दिया गया है, 1 मोलर दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 की पावर 2, यानी कि हमारे पास में होगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन इंटू लॉग लॉग और यहाँ पर ही होगा कैडमियम 2 प्लस कैडमियम 2 प्लस। तो अब देखिए यहाँ से हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि जो हमारे पास में कैडमियम 2 प्लस है, यदि इसकी सांद्रता को घटाया जाएगा यानी क्या होगा कि लॉग का मान भी घटेगा, यहाँ पर लॉग का मान भी घटेगा और लॉग का मान घटेगा तो यानी कि ये पूरी वैल्यू कम होगी और ये पूरी वैल्यू कम होगी। तो हमें यहाँ पर पता है कि इनोड सेल का मान जो होगा उसमें से हमें कम मान को घटाना पड़ेगा, यानी कि इस सेल का जो मान होगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ से यदि हम इसे उदाहरण द्वारा समझे तो देखिए, यदि हम मान लें कि हमारे पास में कैडमियम का जो शुरुआती मान था, कैडमियम का शुरुआती मान मान लीजिए 1 था, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर ये शुरुआत में, यहाँ पर इसे लिख दे शुरुआती 2 मोलर था, ये 2 मोलर शुरुआती, और कैडमियम की जो इसके बाद में परिवर्तित करने पर जब इसको घटाया गया तो ये यहाँ पर 1 मोलर हो गया अंतिम। ये हमने माना है, ये हमने माना है, माना की। तो देखिए अब होता क्या है, यदि हम देखें तो जो ई सेल होगा, ई सेल ये शुरुआत में कितना था, तो ई नॉट सेल माइनस 0.059 इज डिवाइड बाय एन इंटू लॉग लॉग 2। वहीं पर देखिए ये तो हमारे पास में फर्स्ट हो गया जब शुरुआती की बात कर रहे हैं, और जब अंतिम की बात करेंगे तो हमने परिवर्तित किया, इसको यहाँ पर घटा दिया ई नॉट, यहाँ पर कैडमियम की सांद्रता को, तो ये हो गया ई नॉट सेल माइनस 0.059 0.059 इज डिवाइड बाय एन इंटू लॉग एक लॉग एक। ये हमारे पास में दूसरी समीकरण हो गई। अब हमें पता है कि log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है, यानी कि ये तो हमारे पास में पूरा 0 हो गया, ये तो हमारे पास में पूरा 0 हो गया। अब 0 हो गया तो क्या हुआ कि पहले तो हमें यहाँ पर ई नोट सेल में से कुछ कम करना पड़ रहा था। ई सेल का मान कम आ रहा था हमारे पास में, ई नोट सेल से कुछ कम आ रहा था क्योंकि माइनस करना पड़ रहा था इस वैल्यू को। अब क्या हुआ, ई नोट सेल ही बचा हमारे पास में कि ये पूरी वैल्यू तो 0 हो गई, यानी कि क्या हुआ, जो मान था वो बढ़ गया, ई सेल का जो मान था वो बढ़ गया। इसलिए हमारा जो विकल्प ए होगा यहाँ पर वो सही होगा कि जो ई सेल का मान होगा वो बढ़ेगा। ये हमने यहाँ पर उदाहरण द्वारा समझ भी लिया, यहाँ पर हमने मान वैल्यू को माना और यहाँ पर उदाहरण द्वारा हमने इसे समझ लिया किस प्रकार से यहाँ पर कम हो सकता है। यहाँ पर यदि हम 3 भी लिख दे और एक यहाँ पर 2 भी लिख दे तो भी हमारे पास में जो मान होगा वो यहाँ पर जो हमें होगा कम मान को घटाना पड़ेगा, यानी कि जो हमारे पास में वैल्यू होगी वो बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमारा यहाँ पर विकल्प ए सही उत्तर होगा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।